बलरामपुर जिले में सीएचओ यूनियन यानी कि जो इनका ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स है वो आजकल धरने पर बैठा हुआ है। पिछले कई दिनों से ये लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर मुखर हैं। अभी तक इनका धरना जो है वो सीएमओ ऑफिस में चल रहा था। अब आज ये लोग अपना दल बल के साथ जो है यहाँ बलरामपुर के कलेक्ट्रेट भवन पर पहुंचे और ये कलेक्टर साहब का ऑफिस है। ये लोग कह रहे हैं कि इनके पीईआई का भुगतान किया जाए जो काफी समय से लटका हुआ है। इन लोगों की मांगे हैं कि इन्हें जो चीजें मिलनी चाहिए थी, जो इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही हैं। इसके साथ ही इनका जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए जो काम करने की जगह यानी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए गए थे वहां पर भी असुविधाओं का टोटा है। वहां पर तमाम असुविधाएं मसलन पानी, शौचालय, बेड इत्यादि की व्यवस्था नहीं है। इनके लिए बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं है और जो तमाम समस्याएं हैं वो इन्हें हो रही हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कैसे क्या मांगे कर रहे हैं और क्या चीजें इनकी दिक्कतें हैं। आप बताइए क्या मांगे हैं, क्या दिक्कतें हैं? हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जो हमारे पीबीआई है, जो हमारा मानदेय हमारा 20,500 है और हमारी प्रोत्साहन राशि जो है वो 15,000 रुपए है। तो हमारे 15 पॉइंट है जिसपे हमें अपना काम करना होता है। हम 6 महीने से हमारे वो प्रोत्साहन राशि हमें मिली नहीं है और हम लगातार काम किए जा रहे हैं। और इन लोगों के द्वारा डीएम सर के पास जब हम लोग आए तो इन्होंने ये बोला कि आपके उच्च अधिकारियों द्वारा ये बताया गया है कि आप काम ही नहीं करते हैं, जबकि हम लगातार वो काम कर रहे हैं जो हमारी गाइडलाइन में भी नहीं है। जो ये कौन सा काम जो आपकी गाइडलाइन? कोविड टीकाकरण और गोल्डन कार्ड, आशा का काम हो गया या कोई भी एएनएम का काम हो गया या कोई भी फाइलेरिया सुपरविजन हो गया, पोलियो सुपरविजन हो गया, जितने भी सुपरविजन हो जाते हैं वो सब हम करते हैं। हमारी गाइडलाइन में VHSND जो है वो 2 सुपरविजन करनी है, लेकिन ये हमसे 8 सुपरविजन करवाते हैं, लेकिन फिर भी हम इनका काम करते हैं। हम सारे काम करते हैं। ये एक ओरल ऑर्डर देते हैं, उस पर भी हम अपना सारा काम करते हैं और उसके बाद भी लिखित में कोई ऑर्डर नहीं रहता हमारे पास। और उसके बाद भी हम कंटिन्यू हमने कोविड फीडिंग की है, कंटिन्यू कोविड फीडिंग की है। एक बार इन्होंने बोल दिया कि आपको ये करना है, हमने कोई सवाल नहीं किया। हमने इनके ऊपर भरोसा किया कि हमें ये अब जो हमारी प्रोत्साहन राशि है उसमें हमें ये दिलाने में सहयोग करेंगे। उसके बाद भी अब जब हम इनसे अपने हक के पैसे मांग रहे तो ये फिर ये कह रहे अब जो 15 पॉइंट जो है वो आप डॉक्यूमेंट दिखाइए। और उसके बाद से फिर ये जो इनके डीएचएस मीटिंग होती है उसमें ये बताया जा रहा है कि सीएचओ कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा गलत बात है कि जब हम काम कर रहे हैं तो एक तो हमें अप्रिसिएशन मनी। वो तो आप लोगों का जो फीडिंग प्रोसीजर होता होगा उसके तहत आप लोगों का काम दिखता होगा भाई इन्हें अपने सेंटर। हमारे नाम पे आईडी नहीं है, वो आईडी एएनएम के नाम पे होती है। वो आईडी जो है वो एएनएम के नाम पे बनी हुई है। हम फीडिंग करेंगे लेकिन शो होता है एएनएम कर रही है, ये प्रॉब्लम है। जो गोल्डन कार्ड है उसमें भी आशा की आईडी बनी है, आयुष्मान मित्र की आईडी बनी है, पंचायत सहायक की आईडी बनी है, एएनएम की आईडी बन गई है, लेकिन काम कर रहा है वो सीएचओ है। फील्ड में उतर रहा सीएचओ है। सीएचओ का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। ऑन रिकॉर्ड सीएचओ कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन काम सारा सीएचओ कर रहा है। हकीकत यही है। फील्ड में सीएचओ उतर रहा है। सुबह के 6:30 बजे इन्होंने बोला कि सर्वर प्रॉब्लम है, आप सुबह में उतरिए। हम सुबह 6:30 बजे फील्ड में उतर जाते हैं, शाम के 6 बजे तक फील्ड में रहते हैं। लेकिन जब किसकी आईडी से बन रहा है? आशा की आईडी से बन रहा है, एएनएम की आईडी से बन रहा है, आयुष्मान मित्र की आईडी से बन रहा है, पंचायत सहायक की भी आईडी से बनने लगा। सीएचओ का कहीं जिक्र ही नहीं है। 36 गोल्डन कार्ड अगर हम धूप में मर के बना रहे, एक दरवाजे पे 4 बार नॉक कर रहे, लेकिन हमारा कोई जिक्र ही नहीं है। हमें यहाँ पे जब हम 28 सितंबर को आए तो इन्होंने यही बोला कि आप जाइए गोल्डन कार्ड बनाइए। और हम आपके उच्च अधिकारी ने हमें ये बताया कि सीएचओ कुछ काम ही नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें सबसे ज्यादा ये दिक्कत है कि जो हम काम कर रहे हैं एक तो हमें अप्रिसिएट नहीं किया जा रहा है और उसके बाद से जो हमारी अप्रिसिएशन मनी है वो तो हमें मिल ही नहीं रही है। और हम इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं कि जो हमारी अप्रिसिएशन मनी है वो हमें मिलनी चाहिए। ये इन लोगों की मुख्य समस्याएं जिला अध्यक्ष से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे वो इतने दिनों से जो बैठे हो धरने पे और जो इनकी तमाम समस्याएं चल रही थी इसके निराकरण के लिए क्या शासन प्रशासन स्तर से इन्हें दिया जा रहा है आश्वासन? क्या सभी साथियों को नमस्कार। मैं सतीश, जिला अध्यक्ष बलरामपुर। अभी हम 29/9 को 2022 को हम लोग पहला ज्ञापन सीएमओ साहब को दिए। फिर हम लोगों ने अपनी समस्याओं को निर्धारण करने के लिए बताया गया, फिर कुछ नहीं सुनवाई गई। फिर हम लोग अगला ज्ञापन दिए सर को, फिर कुछ सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग फिर सर को वहाँ पे रैली निकालने के लिए परमिशन लिया गया। फिर आज हम एक बार डीएम साहब के पास आए। डीएम साहब ने बोला किलोमीटर आप लोग पैदल चल के आए? सीएमओ साहब के कार्यालय से पूरा बलरामपुर होते हुए सभी डीएम ऑफिस में आए हैं सर। ये लोग 7-8 किलोमीटर पैदल चल के आए, मैं आपको बताऊं। जी सर। क्या समस्याएं हो रही हैं अभी? हम लोग विगत 6 महीने से पीबीआई जो प्रोत्साहन राशि है वो नहीं दिया गया है, जिसके लिए हम लोग बहुत मनोबल टूट गया है। बहुत सारी सीएचओ है जो हमारे 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर से आए हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं पड़ रही हैं। उनके घर पे बहुत सारे सीएचओ ऐसे हैं जो भी उनके मेन हेड हैं, वही घर का पालन पोषण होता है।
जिसके उनका मानसिक स्थिति बहुत दबाव होता है। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं जो फिर काम करते हैं, आपका वर्क प्लेस जो है कॉमन हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वहाँ पे क्या दिक्कत है? वहाँ पे दिक्कत आ रही है। वहाँ पे बहुत जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है बहुत जर्जर अवस्था में है। कहीं बना है कहीं नहीं, वहाँ कहीं बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। गांव के आदमी जाओ तो वहाँ पे जैसे बहुत सारी हमारी सीएचओ साथी लोग हैं वो बहुत बुरे तरीके से गंदे तरीके से कमेंट करते हैं, तो ये बहुत गलत गलत तरीके से कमेंट मतलब क्या? बहुत जी ऐसे ही करते हैं, तो फिर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है सारे लोगों को। आप बताइए क्या समस्या आ रही है? आप तो प्रदेश मैं प्रदेश महिला उपाध्यक्ष स्मृति कुमारी, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सर, जो हमारी मेन समस्या है पीबीआई को लेकर के, जो हमने 15 सितंबर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को, सीएमओ सर को, हमने ज्ञापन के थ्रू उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया कि आर्थिक रूप से हम जूझ रहे हैं और हमारा 6 महीने का पीबीआई भुगतान करिए। परंतु उस दिन सर ने आश्वासन दे दिया कि हाँ ठीक है हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होने के बाद भी हम 27 तारीख को दोबारा ज्ञापन लेकर के गए तो सीएमओ सर के द्वारा ये बताया गया कि डैम और डीपीएम जाने, फिर उन्होंने ये बोला हमारे पास फंड नहीं है, जबकि 15 तारीख को ये बताया गया था कि उचित हमारे पास फंड है, करोड़ों रुपए आए हैं अकाउंट में। नौकरी दी गई तो ये तमाम चीजें लिखित में आपको दी गई होंगी, जो NHRM है। NHRM के द्वारा हमें ये बताया गया था, हमें बॉन्ड था कि 20,500 आपकी सैलरी होगी और 15,000 प्रोत्साहन राशि होगी, जो पर महीने आपको 15 कार्य करने पे उसका पर महीने भुगतान किया जाएगा। परंतु कोविड में भी हम लोग जूझते रहे, उसका भुगतान डिले करके हमें दिया जाता है। जब इकट्ठा पैसा हो जाता है तो अधिकारियों को देने में मुश्किलें आती हैं कि कष्ट होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पत्र पे पत्र निकाले जा रहे हैं, हमारे 8 दिन 9 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे लिए एक पत्र खोलिए इसको, 8-9 दिन से हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे लिए एक आश्वासन, हमारे फेवर में एक लेटर MD NHM मैडम को नहीं भेजा गया कि आपके लिए हम बात कर रहे हैं पीबीआई का भुगतान अगर MIS पोर्टल से होना है तो पोर्टल रनिंग नहीं है, तो अगर MIS पोर्टल रनिंग नहीं आएगा मार्च तक, तो क्या हम लोग को 1 साल तक पीबीआई नहीं मिलेगा? हमारा यही सवाल है। अन्य जनपदों में MIS पोर्टल का कोई बहाना नहीं है, सिर्फ हमारे जनपद में पीबीआई भुगतान करने के लिए MIS पोर्टल का बहाना दिया जा रहा है। आज ही सीएमओ सर के द्वारा एक लेटर अभी निकाला गया MD NHM को कि हम लोग पीबीआई भुगतान न होने के आड़ में एक कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। बताइए, हमारे खिलाफ कार्रवाई के लिए अगर हम आर्थिक रूप से दुर्बल न होते तो क्या हम यहाँ पे बैठे होते और 7 किलोमीटर दूर से आज हम रैली निकाल के आ रहे होते? बताइए, यही सवाल है मेरा कि हम अपने पैसे के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं, दफ्तरों के चक्करों काट रहे हैं, तो भी हमारे पैसे भुगतान नहीं हो पा रहे। ये वही सीएचओ है जो दिन भर फील्ड में और रात भर में इन्होंने कोविड में फीडिंग करी है, एक नाम जिनको कोविड में लगी है, कोरोना में। मैं खुद, आप कुछ कह रहे थे? अभी अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम आया है जिसमें बोला गया है 9:30 बजे से 5:30 बजे तक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे रहना है। बताइए, अभी ठंडी का माहौल आ रहा है, हमारी जितनी भी बहनाएं हैं सुरक्षित हैं? काम करना है सुरक्षित और असुरक्षित। 5:30 बजे हमको वापस आना है अटेंडेंस लगा के सेंटर, और वहाँ पे ऐसे बलरामपुर ऐसा स्थिति, सेंटर के पास घर लीजिए जहाँ रहना है। सेंटर घर वहाँ कहाँ है? घर है ही नहीं, जंगल में सेंटर बने हुए हैं। बलरामपुर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे नेटवर्क की इतनी बड़ी समस्या रहती है, वो सबको पता है। कैसे होगा ऐसे? हमारी ये भी एक जितनी भी हमारी आपकी एक समस्या है, सुरक्षित की नहीं सुरक्षित हैं। CSC 2 बजे बंद हो जाती है। जो परमानेंट हैं स्टाफ में उनके लिए कोई अटेंडेंस नहीं है, जो संविदा कर्मी है वो भी CHO कैडर के लिए क्यों? मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जो अगर CHO कैडर के लिए सिर्फ ये अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो निकाला गया है हमारी MD मैडम की तरफ से, NHM ऑफिस की तरफ से, वो सिर्फ CHO कैडर के लिए भेदभाव क्यों किया जा रहा है? NHM में तो बहुत सालों से और भी कर्मी काम करते आ रहे हैं। NHM के अंदर NRHM में जब कोई भी लागू होता है नीति जो भी कैडर के हित में ना हो, वो CHO कैडर के ऊपर थोप दिया जाता है। आप बताओ, फील्ड में जाकर के ANM सिर्फ 2 दिन काम कर रही है हमारी ANM बहनें, टीकाकरण बुधवार शनिवार। हम पूरे सप्ताह भर काम कर रहे हैं, महीने में एक भी छुट्टी नहीं मिलती। आरोग्य मेला में भी संडे को ड्यूटी लगाई जाती है, और लगातार काम करने के बावजूद भी हम ही के ऊपर ये थोपा जा रहा है कि 9:30 बजे से 5:30 बजे तक आप अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम से अटेंडेंस लगा करके आएंगे, वो भी सेल्फी कैमरा से, जो कि सेंटर के 500 मीटर के अंदर से होगा। अगर ये लड़कियां जो साइकिल से जा रही हैं, स्कूटी से जा रही है, जिनके पास आज पैसे नहीं बचे हैं कि वो फील्ड में अपनी ड्यूटी करने जा पाए पेट्रोल डलवा करके, वो अगर यहाँ पे बैठी हुई है, मान लीजिए कि वो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करते हैं, तो ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेकर के जो जा रही हैं, वो 5:30 बजे सेंटर से। आप अब लोग सरकार से, जिला प्रशासन से और तमाम चीजों से क्या चाहते हैं?
हम ये चाहते हैं कि हमारा पीबीआई जो है वो लंबित ना किया जाए, हर महीने पीबीआई भुगतान किया जाए। अगर हम हर महीने काम कर रहे हैं तो हर महीने हमारा भुगतान किया जाए, ना कि 6 महीने 7 महीने 10 महीने तक रोक करके रखा जाए। और इकट्ठा करने पर उनको ये फंड देने में भी दिक्कतें होती है कि सीएचओ को इतना सारा पैसा हम दे दें, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता है कि हम कितना मर मर के काम कर रहे हैं दिन रात। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे, क्या समस्या है आप? साथ में जो हम लोग काम करते आने जाने का, वो हम लोग का टीए का कम्युनिकेशन मिलता नहीं है। टीएडी हम लोगों के लिए कोई वो नहीं है। ब्लॉक से भी वहाँ ब्लॉक पे भी जाते हैं तो वहाँ से बताया जाता है कि आप लोगों के लिए इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ में साफ सफाई के लिए भी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे पैसे नहीं आते हैं। बाकी ये सब समस्याएं, हमारे वहाँ पे रहने के लिए लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग कैसे रहेंगे? एक तो जंगल वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया, उससे भी कुछ परेशानी है? बिल्कुल परेशानी है, ठंडी का माहौल आ रहा है, उस समय हम लोग अभी महिलाएं हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ पर? इतनी ठंडी में तो ज्यादा ही जल्दी समय हो जाता है। और साथ में वहाँ पे लाइट वाइट की सुविधा नहीं है, वहाँ पे इतने घास वगैरह जमे रहते हैं, वहाँ पे सांप वगैरह आने के भी चांस रहते हैं। तो किस तरीके से हम लोग वहाँ पे ड्यूटी करेंगे? तो ये तमाम तरह की समस्याएं हैं जिसके जरिए ये लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से इनकी मांग है कि जो इनकी लंबित पेमेंट राशि है, पेमेंट है, वो इन्हें भुगतान किया जाए। और इनका जो वर्क प्लेस है, यानी कि जो इनके काम करने की जगह है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वपूर्ण योजना में से एक है, उसको जो है शुद्ध किया जाए, सही किया जाए, उसको सुविधा संपन्न बनाया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार इनकी मांगों को मानता है या नहीं, या इन्हें फिर जो है अपने घर जाना पड़ता है, या इसी तरह से ये आंदोलनरत रहते हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी,